सेंटेंसेस सुनते भी होंगे, जैसे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तुम्हारे पास ये होनी चाहिए, तुम्हारे पास ये होनी चाहिए थी। आज की क्लास में हम शुड के तमाम यूजेस सीखने वाले हैं और मैं आपको बता नहीं सकती कि इसके यूज कितने कमाल के होते हैं। आप खुद ही महसूस करेंगे जब आप इसके यूज सीख लेंगे। आपको खुद समझ में आएगा कि शुड का इस्तेमाल करके हम कितने अलग अलग तरह के जुमले बना सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला यूज होता है शुड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जिसका मतलब होता है करना चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं ना कि आपको ऐसा करना चाहिए, तब आप शुड का यूज करते हैं और शुड के साथ में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। दरमियान में हम लिखेंगे शुड। शुड के साथ वी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं ना, इन सभी सेंटेंसेस में आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि इनमें वर्ब क्या है, यानी कि इसमें काम क्या हो रहा है। जैसे कि पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टडी। इसे हम लिख लेंगे शुड के साथ, शुड स्टडी। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में मुझे अपना कमरा साफ करना चाहिए, इसमें वर्ब क्या है, साफ करना, जिसके लिए वर्ड यूज होता है क्लीन। तो हम लिख लेंगे शुड क्लीन। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो इज्जत करना एक वर्ब है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिस्पेक्ट। तो हम लिख लेंगे शुड रिस्पेक्ट। आप लोगों ने इतना काम कर लिया तो समझिए आपने सेंटेंस बना लिया। कैसे, जैसे कि समझिए सबसे पहले लिख लेंगे हम सब्जेक्ट। तो इन सभी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसे सबसे पहले लिख लें। जैसे कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई और थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी। देखिए आपने जो भी साइड पे लिखा हुआ था ना, अब आप उसे ऐड कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में शुड स्टडी और दूसरे वाले सेंटेंस में शुड क्लीन और थर्ड सेंटेंस में शुड रिस्पेक्ट। अब जो भी आपके सेंटेंस में वर्ड बच गए हैं ना, उनको हम सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिख लेंगे और बस बन जाएगा आपका सेंटेंस। जी हाँ, जैसे कि पहले सेंटेंस में है यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो रोज बच गया ना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेली, इसे हम ऐड कर देंगे लास्ट में। तो सेंटेंस होगा यू शुड स्टडी डेली। इसी तरह से दूसरे वाले सेंटेंस में आई शुड क्लीन, इसका मतलब हो गया कि मुझे साफ करना चाहिए। लेकिन क्या साफ करना चाहिए, अपना कमरा, तो लिखेंगे माय रूम। इसी तरह से वी शुड रिस्पेक्ट, इसका मतलब हो गया हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इज्जत करनी चाहिए। लेकिन किसकी इज्जत करनी चाहिए, अपने बड़ों की, तो लिखेंगे आवर एल्डर्स। देखिए इन एग्जाम्पल को इस तरह से कराने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग समझ पाए कि शुड के साथ में सेंटेंसेस को बनाना कितना आसान होता है। क्योंकि होता क्या है ना कि स्ट्रक्चर देख के बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया कि कितना आसान है सेंटेंस बनाना। आप अलग से वर्ब को शुड के साथ लिखकर बाद में इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। बस पहले ऐड कर लीजिएगा सब्जेक्ट और लास्ट में जो भी सेंटेंस बचे वो लिख दें। नेक्स्ट है शुड हैव के साथ वी थ्री, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है करना चाहिए था। देखिए आपने जो भी अभी अभी सीखा, शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है करना चाहिए और इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। शुड हैव प्लस वी थ्री का मतलब होता है करना चाहिए था, इसका यूज हम करते हैं पास्ट के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो जब भी हम किसी को ऐसा बोलते हैं ना कि आपको ऐसा करना चाहिए था पास्ट के लिए, तो हम वहां पे यूज करेंगे शुड हैव प्लस वी थ्री। देखिए इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट और दरमियान में आ जाएगा शुड हैव प्लस वी थ्री। तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो करनी चाहिए थी
तो यहाँ पे हम शुड हैव के साथ में V3 लगाएंगे तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव स्टडीड मोर। स्टडी की थर्ड फॉर्म है स्टडीड। शुड हैव के साथ में स्टडीड यूज हुआ। इसी तरह से आपको समझना चाहिए था यू शुड हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। तो सेंटेंस होगा यू शुड हैव अंडरस्टूड। इसे सच बोलना चाहिए था। तो बोलने के लिए वर्ड यूज करते हैं टेल, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो सेंटेंस बनेगा शी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। शी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। इसी तरह से अगर बोलना हो कि आपको यहाँ आना चाहिए था तो बोलेंगे यू शुड हैव कम हियर। यू शुड हैव कम हियर। तो जब कोई करना चाहिए था काम तो हम प्रेजेंट की बात करें तो शुड का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब कोई काम करना चाहिए था पास्ट की बात करें तो शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब नेक्स्ट है शुड के साथ में बी। इसका मतलब आप खुद निकालेंगे, देखें कैसे। शुड का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा कि चाहिए, और बी का मतलब होता है होना। तो जब दोनों साथ में मिल के आएंगे तो मतलब क्या निकलेगा, होना चाहिए। तो शुड के साथ में जब बी आ जाता है तो इसका मतलब होता है होना चाहिए। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद में लिखेंगे शुड बी, और इसके बाद हमें लगाना है एडजेक्टिव या फिर नाउन। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है इसम सिफ्त। किसी की खूबी या खामी को बयान करने के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का। और साथ में इसकी जगह पे नाउन भी हो सकता है। नाउन क्या होता है, किसी शख्स या किसी चीज का नाम, राइट। जैसे कि देखिए अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें अलर्ट होना चाहिए तो देखिए होना चाहिए लास्ट में आ रहा है ना, तो हम शुड बी का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा यू शुड बी केयरफुल। इसे ईमानदार होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। ईमानदारी क्या होती है, खूबी होती है ना। जब भी हम किसी की खूबी या खामी की बात करेंगे तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर बोलना हो कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, डॉक्टर यहाँ पे नाउन है। मैंने बताया ना कि किसी भी चीज का नाम एक नाउन होता है, तो डॉक्टर यहाँ पे नाउन है। इसी तरह से उसे एक टीचर होना चाहिए, शी शुड बी अ टीचर। शी शुड बी अ टीचर। तुम्हें एक लीडर होना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। तो जब भी आपके सेंटेंस में होना चाहिए का सेंस आएगा तो आपको सिंपली वहां पे यूज कर लेना है शुड का और साथ में बी का, शुड बी। अब नेक्स्ट है शुड हैव बीन। इसका मतलब होता है होना चाहिए था। जब हमें प्रेजेंट की बात करनी हो होना चाहिए तो हम शुड के साथ में बी लगाते हैं। जब पास्ट की बात करते हैं कि होना चाहिए था तब हम शुड के साथ हैव बीन लगाते हैं। तो शुड बी का पास्ट होता है शुड हैव बीन। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल अलग से नहीं करवाऊंगी, जो हमने प्रेजेंट में होना चाहिए के लिए एग्जाम्पल लिखी वही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन सभी सेंटेंस में आपको बस एक काम करना है, वो है बी को रिप्लेस करना है हैव बीन के साथ। तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपके पास्ट में बन जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यू शुड हैव बीन केयरफुल। अब इसका मतलब बदल जाएगा, अब इसका मतलब होगा तुम्हें अलर्ट होना चाहिए था। पास्ट में बन गया ना, तो सिमिलरली ही शुड हैव बीन ऑनेस्ट। इसका मतलब होगा कि इसे ईमानदार होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। अब इसका मतलब होगा इसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ टीचर। इसे एक टीचर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ लीडर। तुम्हें एक लीडर होना चाहिए था। तो सेंटेंस में क्या बदला, सेंटेंस में हमने बी की जगह पे रिप्लेस कर दिया हैव बीन को, और सभी सेंटेंसेस के लास्ट में होना चाहिए के साथ में हमने था को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट है शुड बी प्लस V3, जिसका मतलब होता है कि किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए मतलब कोई काम किया जाना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये पैसिव वॉइस में है। देखिए जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं अगर इनको पैसिव वॉइस में बनाना होता है तो इनके बाद बी लगा दें और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। तो शुड बी क्या है, शुड बी एक मॉडल वर्ब है, इसीलिए इसको पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने बी लगाया और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद लिखेंगे शुड बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वो आपका
सब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होते हैं जिस पर काम किया जा रहा होता है, मतलब जो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, कमरा साफ किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है कमरा, क्योंकि जो सफाई हो रही है वो किस पे हो रही है, कमरे पर। तो एक्शन को रिसीव कौन करेगा, रूम, तो सब्जेक्ट यहाँ पे द रूम होगा, और सेंटेंस बनेगा द रूम शुड बी क्लीन्ड। इसी तरह से फोन ठीक किया जाना चाहिए, तो सेंटेंस होगा द फोन शुड बी रिपेयर्ड। रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है रिपेयर्ड। खाना बनाया जाना चाहिए, द फूड शुड बी कुक्ड। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो सेंटेंस होगा द फूड शुड बी कुक्ड। तो शुड बी के साथ में V3 का मतलब होता है कि कोई काम किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है शुड के साथ हैव, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। देखिए, हैव का यूज हम करते हैं मलकियत शो करने के लिए। जब कोई चीज हमारे पास होती है, जैसे कि मेरे पास फोन है, तो मैं बोलूंगी आई हैव अ फोन। इसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक। हमारे पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। तो जब भी नॉर्मल सेंटेंसेस हम बनाते हैं हैव के साथ, तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास ये चीज है। लेकिन जब हैव से पहले शुड आता है, तो तब इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इस सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे शुड हैव, और इसके बाद नाउन। देखिए, शुरू में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था शुड हैव के साथ V3, इसका मतलब था कि कोई काम आपको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे शुड हैव के साथ में नाउन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है पास होना चाहिए, मतलब कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब नाउन आएगा तो मतलब निकलेगा पास होना चाहिए, और जब शुड हैव के बाद V3 आए तो इसका मतलब निकलेगा कि आपको ये काम करना चाहिए था। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए, इसको हम बोलेंगे आई शुड हैव अ बाइक। इसके पास एक घर होना चाहिए, ही शुड हैव अ हाउस। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। यू शुड हैव मनी। शुड हैव के बाद जब नाउन आता है, तब इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए। तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। लेकिन अगर पास्ट में बात करनी हो कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए थी, तब क्या यूज करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट है शुड हैव के साथ में हैड। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था, और इसका यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, और शुड हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। स्ट्रक्चर यहाँ भी सेम रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे शुड हैव। शुड हैव के साथ लिखेंगे हैड, और लास्ट में आएगा आपका नाउन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इनमें आपको शुड हैव के बाद हैड लगा देना है, और आप सेंटेंस बनेगा आई शुड हैव हैड अ बाइक। मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए थी, और लास्ट में सेंटेंस के आएगा था, थे, थी। इसी तरह से ही शुड हैव हैड अ हाउस, इसका मतलब निकलेगा कि इसके पास एक घर होना चाहिए था। सिमिलरली, यू शुड हैव हैड मनी, इसका मतलब निकलेगा कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। अब कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, इनको ट्रांसलेट कीजिएगा। हमारे पास एक कार होनी चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।